जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग बंध अधिकार में देख रहे थे बंध के भेद, प्रगति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। कल अपन ने अनुभाग बंध की चर्चा की थी। आज सूत्र में आचार्य भगवान बताना चाह रहे हैं कि जो सूत्र नंबर 22वां और 23वां, तो सबसे पहले अपन 22वां सूत्र का उच्चारण करेंगे कि जो अनुभाग जैसा बंध बांधा है वो उसी रूप ही होता है, अन्य रूप नहीं। मतलब मूल प्रगतियों में तो जैसा नाम है वैसा ही वह फल देता है। सूत्र नंबर आइए 22वां उच्चारण करते हैं। अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर 22वां। सा यथा नाम, सा यथा नाम। बहुत सरल सूत्र है। सा मतलब वह अनुभव, वह अनुभाग, यथा नाम अपने नाम के अनुसार फल देता है। इसका अर्थ करते हो सा मतलब वह मतलब पीछा सूत्र क्या चल रहा है, अनुभव, अनुभाग का। तो वह अनुभाग यथा नाम अपने नामानुसार ही फल देता है। यथा नाम जैसा नाम वैसा काम, ठीक है ना। यथा नाम देखिए, जैसा ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञानावरण कर्म का काम क्या है, ज्ञान का अभाव करना। दर्शनावरणी कर्म का काम दर्शन का अभाव करना। वेदनी कर्म का काम वेदन करवाना, सुख और दुख का। मोहिनी कर्म का काम जो है जीव को मोहित करना है। नाम कर्म शरीर की संरचना है। आयु कर्म जीव को एक भाव में रोके रखना है। गोत्र कर्म जिससे जीव उच्च और नीच जो है अवस्था को प्राप्त होता है। और अंतराय जो कर्म है जो जीव को किसी न किसी ज्ञान दर्शन और दान लाभ भोगो भोग में बाधा पहुंचाए तो वो अंतराय कर्म। तो नाम के अनुरूप मतलब सार्थक संज्ञा होना चाहिए। जैसे आप वर्तमान में भी कहते हैं भाई जैसा आपका नाम है वैसा आपका काम है। आपका नाम है अभिषेक जैन, तो आप क्या करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं। तो यदि आप अभिषेक करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, भाई आपका नाम तो बड़ा अच्छा है, अभिषेक नाम भी है और अभिषेक जैसा कार्य भी करते हो। इसी प्रकार से कोई करोड़पति है तो करोड़पति है तो वो करोड़पति, करोड़ीलाल नाम है उसका, करोड़ीलाल नाम है और करोड़पति भी है, तो नाम के अनुरूप भी उसका परिचय हो रहा है। नाम तो नयन सुख है और आंखें नहीं है, मतलब अंधा है, तो वो फिर नयन सुख कैसे कहला सकता है। कहते तो उसको बहुत सुंदरी और वो है बिल्कुल काली कलोटी, तो नाम के अनुरूप नहीं हुआ। तो यहाँ पर आचार्य उन कहते हैं कर्म भी कैसे नाम के अनुरूप ही अपना फल देते हैं। सा यथा नाम वह अनुभाग भी अपने नाम के अनुसार, अपना जैसा नाम है वैसा ही कार्य अपना देता है, फल अपना देता है। इसी को यहाँ पर आचार्य भगवान ने विशेष बताया। कोई ये ना समझे कि मोहिनी कर्म का उदय आए और वो अंतराय वाला काम करे, अंतराय कर्म का उदय आए वो शरीर बनाने में काम करे, तो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए स्पेशलिस्ट होते हैं ना, आपके यहाँ काम करने बढ़ई आया है तो बढ़ई का काम करेगा, प्लम्बर आया तो प्लम्बर का काम करेगा, मिस्त्री आया तो मिस्त्री का काम करेगा, तो सभी स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसे कर्म भी अपने अपने स्वभाव, इसको बोलते हैं प्रकृति, प्रकृति स्वभाव शील,
कर्म का अपना शील है, अपना स्वभाव है, अपनी प्रगति है, अपने नाम के अनुरूप ही जीव को फल देता है, वो प्रकृति कहलाती है। ठीक है ना। तो सा यथा नाम से अपन को ये लगाना है, जो जिस कर्म का अनुभाग कर्म का फल देने का है वो उसी रूप ही देगा, अन्य रूप नहीं देता है। ऐसा यहाँ पर कर्मों का फल किस प्रकार से मिलता है, इसका जवाब के लिए आचार्य भगवान ने यह सूत्र कहा। अब आपके मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है, फल देने के बाद कर्मों का क्या होता है? फल तो दे दिया, अब कर्मों का क्या होता है? तो उसके लिए आचार्य भगवान ने 23वां नंबर का सूत्र यहाँ पर उद्धरण किया। आइए उस सूत्र का उच्चारण करते हैं। अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर 23वां। ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा संधि करते हैं, शाखा विसर्ग जाएगा, ततः च निर्जरा। तथा उसके पश्चात, कर्म का फल देने के पश्चात क्या हो जाती है? निर्जरा, निर्जीर्ण हो जाता है। वह फल देकर के कर्म जो है वो अकर्म रूप में हो जाता है, आत्मा से अलग हो जाता है। जो पूर्व उपार्जित कर्म थे वो फल देकर के क्या हो जाते हैं? निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आत्मा से अलग हो जाते हैं। यह कर्म फल देने के बाद कर्म की व्यवस्था है। पूर्व उपार्जित जो कर्म हैं उनका आत्मा से अलग हो जाना, झड़ जाना, जिसे निर्जरा कहते हैं, अर्थात नष्ट हो जाना, क्षय को प्राप्त हो जाना। एक एक करके उदय में आका करके कर्म और क्षय को प्राप्त होते जा रहे हैं, उसे यहाँ पर निर्जरा कहा। सूत्र में एक चा शब्द आया है, यहाँ पे चा शब्द से क्या लगाना कि और भी ऐसे कुछ कारण हैं, निमित्त हैं, जिसके कारण कर्मों का क्या होता है? झड़ जाना होता है। एक तो अपने समय में अपनी स्थिति को पूर्ण करके धीरे धीरे झड़ जाना, वो भी निर्जरा है। और चा से अपन ने लगाया जैसे तप है, त्याग है, तपस्या है, साधना है, इसके बल से भी कर्म का क्या होता है? पहले उदय में ला करके उनको झड़ा दिया जाता है, मतलब उदय से पहले भी कर्मों की निर्जरा कर दी जाती है। तो वह इसलिए यहाँ पर सूत्र में चा शब्द को भी ग्रहण किया गया है। कर्म का जो फल है सुख रूप और दुख रूप, सुख रूप अनुग्रह रूप, उपकार रूप, दुख रूप अनुपकार रूप, पीड़ा रूप फल देकर के कर्म क्या होते हैं? आत्मा से निवृत्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। उसे आचार्यों ने यहाँ पर निर्जरा कहा। निर्जरा भी जो है वो उसके भी कई प्रकार के भेद पर आगम में आते हैं, अलग अलग प्रकार से। जैसे द्रव्य निर्जरा है, भाव निर्जरा है, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा, और इसमें भी निर्जरा आती अबुद्धि पूर्वा निर्जरा, कुशल पूर्वा निर्जरा। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से आचार्य ने हमें समझाया निर्जरा के बारे में। आपने पहले पढ़ा भी था, आकाम निर्जरा, शाकाम निर्जरा। ये सारी निर्जराओं की जो चर्चाएं हैं हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं निर्जरा के भेद और उसकी परिभाषाएं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, और अविपाक निर्जरा के साथ लिखा है सकाम निर्जरा और आकाम निर्जरा। सविपाक निर्जरा क्या है? कर्म का स्थिति पूर्ण होने पर फल दे करके खिरना, झड़ जाना। जितने कर्म की स्थिति बंधी, मान लो जैसे 100 साल की कर्म की स्थिति अपनी बंधी, ये कर्म जो है 100 साल तक उदय में आना है। तो 100 साल पूरे हो जाने के बाद उस कर्म का झड़ जाना, मतलब कि जब अपन कर्म बांधते हैं तो उसकी निश्चयक रचना बन जाती है कि एक समय में इतने कर्म उदय में आएंगे, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, ऐसे कर करके पूरे समय पे डिवाइड हो जाते हैं। और पूरा जो आपका जितना आपने स्थिति बांधी है, जितने वर्ष की, जितने समय की, वो उतने में समय रूप में वो निश्चय बन जाते हैं और एक एक उदय में आते जाते हैं। पर समय निश्चय उदय में आते जाएंगे और अंतिम जो निश्चय है पूरा करके समाप्त हो जाएंगे। तो उसे अपन कहेंगे सविपाक निर्जरा, मतलब जो फल दे करके गया है, जो अपना फल दे करके गया है और समय पूर्ण करके गया है, बेसमय में नहीं चला गया, समय के पहले सारा कर्म समाप्त नहीं हो गया,
पूर्ण समय लेकर के अपने कर्म जो है आत्मा से बाहर निकल जाते हैं, उसे कहते हैं सविपाक निर्जरा। ऐसी सविपाक निर्जरा तो सभी जीव ही करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, केंद्र भी करते हैं, सभी जीव कर सकते हैं। लेकिन जो अविपाक निर्जरा है वो सम्यक दृष्टि करता है। सविपाक निर्जरा जो है वो सभी जीव कर सकते हैं, लेकिन अविपाक निर्जरा जो है वो सम्यक दृष्टि करता है। मिथ्या दृष्टि भी अविपाक निर्जरा कर सकता है, बिना इच्छा के जो है भूख प्यास आदि सहन करके वह शुभ बंध आदि करता है, अशुभ की निर्जरा भी करता है। ऐसा आगम शास्त्र में आया भी हुआ है। अब देखिए अविपाक निर्जरा, जिसको साकाम निर्जरा भी कहते हैं, काम की निर्जरा, अविपाक निर्जरा मतलब जो अपना कर्म पूरे स्थिति पूर्ण तक ना दे, विपाक जो है अनुभाग जो है, जो अपने पूरे समय जो स्थिति बंदी है तब तक ना दे, उसके पहले ही मतलब लिखा यहाँ पर स्थिति बिना पूर्ण हुए तप आदि के द्वारा बीच में ही कर्मों का खिप जाना, क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना। स्थिति पूर्ण ना हो, 100 साल की जैसे कर्म की स्थिति बांध रखी थी, 100 साल ना हो, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 50 साल, इसके बीच में ही क्या बोलती कि कर्म जो है आकर के क्षय को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, आत्मा से अलग हो जाए, तो उसे अपन कहेंगे अविपाक निर्जरा। इसी को ही सकाम निर्जरा कहते हैं। तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, त्याग के द्वारा यह जीव जो है समभाव के द्वारा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा, 10 धर्मों के द्वारा, परिसह जय, परिसहों को जीतने के कारण गुप्ती से, समिति से, महाव्रतों से, अणुव्रतों से, इन सब के द्वारा जो कर्म की निर्जरा होती है वो अविपाक निर्जरा कहलाती है, वो सकाम निर्जरा कहलाती है। और अकाम निर्जरा क्या है? इच्छा बिना भूख प्यास आदि को मंद कसाय से सहना। भूख प्यास आदि जो है इच्छा के बिना, इच्छा नहीं है लेकिन क्या करें, नहीं मिल रहा है तो उसको सहन कर रहे हैं मंद कसाय से, ठीक है, मंद कसाय से सहन करना, वो अकाम निजरा है। यहाँ पाप की निजरा होती है और पुण्य का क्या होता है, बंद होता है। इस प्रकार से ये अकाम निजरा कहलाती है। नमोस्तु चरश्री, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था, आकाम निर्जरा और साकाम निर्जरा क्या है और इसको हम उदाहरण से किस तरह से समझें, कृपया समझाने की कृपा करें गुरुदेव। आकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। आकाम निर्जरा देखिए, कर्मों का जो फल है, मतलब कर्म अपने जो बांधे हैं, जब अबाधा काल निकल जाता है तो वो उदय में आने लगते हैं। उदय में आकर के जीव को सुख दुख आदि अनुकूलता प्रतिकूलता सामने प्रकट करते हैं। तो मान लो किसी जीव को प्रतिकूलता आई सामने और उसे वह भोगता है, साम भाव से भोगता है, मंद कषाय से भोगता है, मन में इच्छा नहीं है पर वो भोगता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसको भोजन नहीं मिल रहा, उसको भूख लगी है पर भोजन नहीं मिल रहा और खाने की इच्छा भी है, लेकिन उसे वो भोग लेता है, सहन कर लेता है मंद भाव से, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन इच्छा तो है ना, मिल जाए तो तुरंत खा लेगा, तुरंत वो है उसका स्वाद ले लेगा। लेकिन इच्छा होते हुए भी उसे भोजन ना मिले, और ना मिले तो उसे समभाव से सहन कर ले, समता भाव से सहन कर ले, मतलब मंद कषाय से उसे सहन शक्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाए, तो उस समय उसकी कर्म की निर्जरा होगी, पाप कर्म की उसकी निर्जरा होगी और पुण्य का बंध होगा। यदि उस समय उसका कोई आयु का बंध होता है तो निश्चित ही देव गति का बंध होगा, ठीक है ना। देवगति में भवनवासी बेंतर और ज्योतिष, ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार से भवनित्रिक में वह जीव अकाम निजरा के कारण वह जन्म ले सकता है। ऐसे कितने बार होता है, कोई व्यक्ति जेल में बंद हो गया, अब उसको मीठा खाने की इच्छा हो रही है, रसगुल्ले खाने की इच्छा हो रही है, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, अपने घर का भोजन खाने की इच्छा हो रही है, पर भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो इतना ज्यादा वो आकुल व्याकुल भी नहीं हो रहा, ये भी ध्यान रखना। आकुल व्याकुल नहीं हो रहा कि बहुत आकुल व्याकुल हो रहा, तड़फ रहा हो, ऐसा भी नहीं है। इच्छा है पर नहीं मिलता है तो साम भाव रखता है, मंद कषाय रखता है, वो जो उसकी सहन शक्ति है उसके बल से वह पाप की अपनी निजरा कर लेता है जो कर्मोदय में चल रहे हैं, और आगामी के लिए वह पुण्य का बंध बांध करके देवगति आदि को भी प्राप्त हो सकता है। इसी को आचार्यों ने अकाम निर्जरा कहा है।
और एक व्यक्ति जो है सब चीज से संपन्न है, सब उसके पास है, सारे साधन है, लेकिन इच्छा पूर्वक उनका त्याग कर देता है। सब कुछ संपन्नता होते हुए भी इच्छा पूर्वक त्याग करना कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं रखूंगा, मैं इसको नहीं उपयोग में लाऊंगा। सब साधन है ना, सब साधन होते हुए भी अपनी इच्छा को रोकना, ये संयम है, ये तप है, ये तपस्या है, ये साधना है, ये आत्मा का प्रबल पुरुषार्थ है, सम्यक पुरुषार्थ है। और इस सम्यक पुरुषार्थ के बल से यह आत्मा जो है अपने जो उदय काल में आएंगे बाद में, उसके पहले भी यह कर्म की निर्जरा कर देता है। समझ में आया ना? जो स्थिति पूर्ण होगी बाद में, उसको पहले ही जो खपा देता है, क्षय को प्राप्त कर देता है, यह सकाम निर्जरा कहलाती है। और यह सकाम निर्जरा ही हमारे लिए काम की निर्जरा है। इस निर्जरा से ही जीव को सुख मिलता है। जीव को स्वर्ग तो मिलते ही मिलता है, वैमानिक आदि की में देव में इंद्र आदि की पदवी तो प्राप्त होती ही होती है, और परंपरा से मोक्ष आदि को भी प्राप्त हुआ करता है। अपनी इच्छाओं को रोकना ही सकाम निर्जरा है। ऐसी निर्जरा जो है वह मनुष्य पर्याय में संयमी जन करते हैं, सम्यक दृष्टि जीव किया करते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव बनिए, सम्यक चारित्र को धारण कीजिए, संयम को धारण कीजिए। मनुष्य पर्याय में सकाम निर्जरा करने को हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। आकाम निर्जरा तो चारों गतियों में हो सकती है, लेकिन सकाम निर्जरा जो है वह संयम मनुष्य पर्याय में है, उसे करना चाहिए। कथनचित कोई सम्यक दृष्टि त्रिअंश हो जो अनुवृत्त धारण करें, उनकी भी। तो इनमें आपने व्यवस्था समझ ली ना। एक के पास कुछ नहीं है, इच्छा है, मिलता नहीं है, पर मंद भाव से साम भाव से सहन कर लेता है, वो आकाम निर्जरा। एक के पास सब कुछ होते हुए भी इच्छा से त्याग कर देता है, साम भाव रखता है, मंद भाव रखता है, तपस्या के परिणाम रखता है और इच्छाओं का निरोध करता है। ऐसा जो भाव रूप आत्मा का परिणाम है वो सकाम निर्जरा है। उससे आत्मा में जो कर्म है वो शीघ्रता से निर्जीर्ण होते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं और आत्मा से बाहर निकलते हैं, अर्थात जो बंध को प्राप्त थे वो अबंध रूप होने लगते हैं। राजवार्ते में अकलंक देव ने इसी को ही दो नाम दिए हैं। वो दो नाम दिए हैं अबुद्धि पूर्वा अर्थात अकुशल अनुबंध निर्जरा, और एक दूसरी निर्जरा का नाम दिया है कुशल पूर्वा, मतलब कुशल अनुबंध जो है निर्जरा। अबुद्धि पूर्वा मतलब अकुशल अनुबंध पूर्वा मतलब जो अपने समय से खिरेगी, और कुशल पूर्वा जो कुशलता पूर्वक त्याग तपस्या परिशय जय आदि को जीतने से जो खिरती है वो कुशल पूर्वा। इसी को कुशल अनुबंध निर्जरा भी कहते हैं। दो प्रकार की निर्जराएं और हुआ करती हैं, जिसे द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा कहते हैं। द्रव्य निर्जरा मतलब पौद्गलिक जो वर्गणाएं हैं, जो कर्म रूप को परिणत हुई हैं, वह द्रव्य, और उस द्रव्य का आत्मा से बाहर निकल जाना वो द्रव्य निर्जरा है। भाव निर्जरा जिस भाव के कारण, जिस परिणाम के कारण वह कर्म जो बाहर निकलते हैं उसे भाव निर्जरा कहते हैं। जीव के जिन भावों से पुद्गल कर्म झड़ते हैं, क्या जीव के जिन भावों से पुद्गल कर्म झड़ते हैं उसे उस परिणामों को, उस जीव के भाव को भाव निर्जरा कहते हैं। और जो कर्म झड़ते हैं, कर्म अलग होते हैं, उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं। एक देश निर्जरा और सर्व देश निर्जरा की भी बात शास्त्रों में आया करती है। एक देश निर्जरा जिस प्रकार से धीरे धीरे जो कर्म जा रहे हैं वो एक देश निर्जरा है, और बुद्धिमान जो जीव आदि हैं उनकी त्याग तपस्या साधना ध्यान शुद्धोपयोग स्वरूपाचरण आदि के माध्यम से जो सर्वदेश निर्जरा होती है। देखिए, अनुभाग शक्ति कम होना, स्थिति का कम होना, ये एक देश निर्जरा है। लेकिन समस्त कर्म मूल प्रगति का ही क्षय हो जाना, मूल प्रगति का ही आत्मा के साथ ना रहना, वो क्या कहलाती है? सर्वदेश निर्जरा। जैसे आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपकी एक देश निर्जरा होती है, मतलब पाप की अशुभ की जो है निर्जरा हो जाती है, उसका अनुभाग
कम हो जाता है, पाप का अनुभाग कम हो जाता है, या संक्रमण भी हो सकता है पुण्य रूप में, तो वो कहलाएगी एक देश निर्जरा। लेकिन हम ऐसा काम करें कि जो पाप रूप प्रगति है वो नष्ट ही हो जाए, जैसे मिथ्यात्व प्रगति है वो पूर्ण रूप से क्षय को ही प्राप्त हो जाए, तो वो सर्वदेश निर्जरा कहलाया करती है। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, आकाम निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, कुशल पूर्वा निर्जरा, अकुशल पूर्वा निर्जरा, और यहाँ पर एक देश निर्जरा, सर्वदेश निर्जरा, इन सबको जाने। निर्जरा मतलब निर्जीर्ण हो जाना, जो क्षय को प्राप्त हो जाए, नष्ट को प्राप्त हो जाए, अपने स्वभाव जो था उसका फल देने का, उससे वो रहित हो जाए, अभाव रूप हो जाए आत्मा से, वह निर्जरा कहलाती है। तो यहाँ पर जो जो कर्म जो जो अपनी संज्ञा से थे, उन संज्ञा से उन कर्मों का अपनी आत्मा से अभाव हो जाना, मतलब हम ये कह सकते हैं जो कर्म थे वो हमारे लिए अकर्म रूप हो जाना, फल न दें, हमको उसका परिणाम ना प्राप्त हो, वह निर्जरा कहलाती है। तो ततस्य निर्जरा सूत्र से हमें लगाना यही है कि तत्पश्चात उन कर्मों की क्या हो जाती है, जो कर्म बंधे थे वो निर्जीर्ण होते हैं, या तो अपने समय से या समय के पहले। उदाहरण आता है, आचार्य कहते हैं आम जो है अपने समय से पकता है, और एक आम वो होता है जिसको पहले पका लिया जाता है पाल आदि में रख करके, घास फूस के अंदर रख करके। तो इस प्रकार से संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, जो कर्म फल चेतनाएं हैं, जो कर्मों के फलों को भोगती रहती हैं, अपनी स्थिति पूर्ण करती हैं, और एक ज्ञान चेतना वाली आत्माएं हैं, जो ज्ञान के बल से, भेद विज्ञान के बल से उस कर्म को पहले ला करके निर्जीर्ण कर देते हैं, क्षय को प्राप्त कर देते हैं, उनकी स्थिति अनुभाग को कम करके और पूर्ण प्रगति का भी क्षय कर देते हैं। ऐसे भी संसार में जीव होते हैं। तो ये हो गई निर्जरा। तो यहाँ तक अपना जो वर्णन था प्रगति, स्थिति और अनुभाग बंध की चर्चा हुई। अब जो अंतिम जो बंध है प्रदेश बंध, प्रदेश बंध किसे कहते हैं, उसके लिए आचार्य भगवान जो है अगला सूत्र बता रहे हैं। आइए उस सूत्र का उच्चारण करते हैं। अष्टम अध्याय सूत्र नंबर 24वां। नाम प्रत्ययः, नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात्, सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः, क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्व नंतानंत प्रदेशः। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको शुद्ध और करने के लिए जहां जहां संयुक्त वर्ड आए हुए हैं वहां पर अपन स्वराघात करेंगे तो क्या होगा, और भी शुद्ध हो जाएगा। जैसे नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्र क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्व नंतानंत प्रदेशः। ठीक है ना। और सरल भाषा में करना है तो नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाह स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्व प्रदेशेष्व नंतानंत प्रदेशः। इस प्रकार से इस सूत्र का उच्चारण है। अब पहले इसका संधि विच्छेद और देख लेते हैं। देखिए संधि विच्छेद करके देखिए, नाम प्लस प्रत्ययः, सर्वतो लिखा था सर्वतः विसर्ग हो गया वो का, योग विशेषात ये वैसे ही है, सूक्ष्म एक सूक्ष्मैक लिखा था ना, तो सूक्ष्म प्लस एक क्षेत्र अवगाह स्थिता। ठीक है, अवगाह स्थिता सर्व आत्मा प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशः। यहाँ प्रदेशेष्व लिखा था ना, वो शा का शा वा का ओ हो गया, तो प्रदेशेषु फिर उससे निकला आ, तो अनंतानंत और प्रदेशः। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान प्रदेश बंध की परिभाषा बता रहे हैं कि प्रदेश बंध किसे कहते हैं। देखिए क्या लिखा है,
नाम प्रत्यय, नाम के कारण या नाम के अनुसार, अपने अपने नाम के अनुसार। अपने अपने नाम क्या है? कर्म के ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु आदि जो 8 कर्म है ना, उन अपने अपने कर्म के नाम के अनुसार सर्वतः, सर्व ओर से, मतलब सभी भवों में, सर्वतः सर्वी ओर से, सभी भवों में अपने अपने नाम के अनुसार सर्वतः क्या हो जाएगा? सर्व भवों में, मतलब सभी भवों में योग विशेषात, पंचमी है ये, योग विशेषात, योग विशेष से, मतलब मन से, वचन से, काय से, जिस प्रकार से भी प्रवृत्ति हुई हो, तो ऐसे योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाह रूप स्थित होना। सूक्ष्म रूप से आत्मा के प्रदेश जो हैं उनमें वो सूक्ष्म रूप से एक क्षेत्र अवगाह, एक क्षेत्र में अवगाह मतलब स्थान, स्थिता मतलब स्थित हो जाना। सूक्ष्म रूप से वो जो कर्म हैं उनका आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाह है। जैसे दूध पानी की तरह, दूध का स्थान और पानी का स्थान दोनों का बराबर है, मतलब एक क्षेत्र रूप है। पानी अलग है, दूध अलग है, ऐसा नहीं है कि इसका क्षेत्र अलग हो, उसका क्षेत्र अलग हो, दोनों का क्षेत्र अवगाह एक सा है। तो एक क्षेत्र अवगाह स्थित है कहां पर? सर्व आत्म प्रदेशेषु, आत्मा के सभी प्रदेशों में। अनंता अनंत जो पुद्गल परमाणु हैं उनका रुकना, ठहरना प्रदेश, प्रदेश बंद कहलाता है। इस प्रकार से यह सूत्र का यहाँ पर आपको कम रूप में अर्थ समझाया है, कल विशेष रूप से अर्थ समझाएंगे। यही स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से 6ठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है तथा जो भी महानुभाव 7वें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।